नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे कोस्टार इस कंपनी के स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर का। दोस्तों, हमने हाल ही हमारे चैनल पे यूनिक इस कंपनी के बैटरी पावर्ड टायर इन्फ्लेटर का रिव्यू किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ मैं ऊपर दे रहा हूँ। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, भले ही वो एकदम ढंग से काम करता था और पोर्टेबिलिटी थी, लेकिन उसकी जो टायर की एयर फिलिंग स्पीड थी वो काफी स्लो है। इस पर्टिकुलर कंपनी का ये जो मॉडल है ये एयर बूस्ट 2 है और उनका अमेजोन पे क्लेम है कि ये जो टायर इन्फ्लेटर है नॉर्मल बैटरी पावर टायर इन्फ्लेटर से दुगनी स्पीड में टायर की हवा भरता है। हम ये क्लेम को भी जरूर टेस्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन अमेजोन पे लगभग 2300 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप इसकी लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हैं या अगर चाहे तो इसे खरीद भी सकते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे इस कंपनी ने रिव्यू के लिए भेजा है, लेकिन ना इस कंपनी से मैंने कोई स्क्रिप्ट ली है, ना इनका कोई एडिटोरियल इनपुट है और ना ही इन्हें कॉपी अप्रूवल दी जाएगी। ये वीडियो ये कंपनी आपके साथ ही यूट्यूब पे पहली बार देखेगी। दोस्तों, आपको इसी तरह का अनबायस्ड जेन्युइन कंटेंट अगर देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन भले ही फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करती है। इस तरह के जो बैटरी पावर टायर इन्फ्लेटर्स होते हैं ये बाइक के लिए ही मैं कहूँगा मोर सुटेबल है कार के मुकाबले। इमरजेंसी में कार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे टाइम लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बॉक्स को खोलें तो इस तरह से अंदर हमें ये ट्रे मिलता है। इस साइड पे अगर देखें तो ये हमारी फिलिंग ट्यूब है, इसको रोटेशनल अटैचमेंट दी है, क्विक कनेक्ट सिस्टम नहीं है। उसी के साथ ये अलग अलग चीजों में हवा भरने के लिए अलग अटैचमेंट्स दिए हैं। मैं बॉक्स में ही टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है। अगर हम इस साइड में खोलें तो ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है और सबसे नीचे ये उसका मैनुअल दिया गया है। तो ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है, यहाँ पे ऊपर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक दिया गया है। इधर पीछे हमारा डिस्प्ले है। निचली साइड पे सिर्फ 2 कटआउट्स है और ऊपर की साइड में 2 कटआउट्स है। पिछली साइड भी प्लेन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है। इस पर्टिकुलर जो टायर इन्फ्लेटर की बैटरी कैपेसिटी है वो 4000 मिली एम्पियर है और इनपुट वोल्टेज देखें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो एयर फिलिंग ट्यूब है वो इस तरह से लग जाती है। यहाँ पे ये एलईडी बल्ब दिया है और यहाँ पे टाइप सी और टाइप ए 2 पोर्ट दिए हैं। जो ये टाइप ए पोर्ट दिया है उससे हम इस टायर इन्फ्लेटर को पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर पे आउटपुट देता है और ये टाइप सी पोर्ट से हम हमारी पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस को हम प्रेस कर सकते हैं, अलग अलग बटन्स एक ही एरिया में है। तो सबसे पहले मैं अब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करूंगा और मुझे ये तीनों डंडी आने तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है और फिर ये हमारा टायर इन्फ्लेटर चालू हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इस प्रोटेक्टिव कवर को नीचे करें, पूरा डॉट सेगमेंट डिस्प्ले नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये आपको ये बैटरी इंडिकेटर दिख रहा है अभी वो ग्रीन है, मतलब इसकी जो पावर है वो 70 to 100% है। ये अलग अलग कलर में चेंज होता है। ये येलो कलर में जाए तो इसकी पावर 30 to 70% है। जब रेड हो जाता है उसका मतलब ये है हमारे टायर इन्फ्लेटर में अब 5 to 30% ही पावर बची है और जब ये रेड कलर में ब्लिंकिंग होना शुरू कर दे उसका मतलब है अब हमारे टायर इन्फ्लेटर में 5% से भी कम बैटरी है और आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। लाइट का बटन दिया है, इसे अगर हम प्रेस करें तो एक प्रेस के बाद यहाँ पे इस तरह से लाइट जलता है। अगर मैं वापस इस बटन को एक बार प्रेस करूँ तो इस तरह ये फ्लैश होना शुरू कर देता है। तीसरी बार दबाऊं तो ये अलग पैटर्न में फ्लैश होता है। अगर मैं वापस इस बटन को प्रेस करूं तो ये बंद हो जाता है। यहाँ पे जो ये 4 सर्कल दिए हैं इस बटन को मैं दबाऊं, यहाँ पे गाड़ी का सिंबल आया है और यहाँ पे बार लिख के आया है। अगर मैं वापस दबाऊं तो यहाँ पे बाइसिकल का सिंबल है। वापस एक बार दबाऊं तो बाइसिकल PSI में आई है। फिर बॉल का सिंबल है और वापस दबाऊंगा तो यहाँ पे कस्टमाइज मतलब ये ह्यूमन का फेस आया है और ये PSI में है। किसी भी मोड में अगर हम इस बटन को लॉन्ग प्रेस करें तो भी हम यूनिट्स को बदल सकते हैं। तो पहले PSI था, अभी बार है, अभी KPA है और यहाँ पे kg/cm² है। तो अलग अलग मोड्स को हम ये बटन दबा के चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से अगर आपको अलग अलग यूनिट्स में एयर को भरना है तो आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये प्लस दिया है अगर मैं उसे दबाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने प्रीसेट किया हुआ PSI का नंबर है वो बढ़ रहा है, माइनस करूँ तो वो कम हो रहा है। दोस्तों, ये 0.5 के मल्टीपल्स में हम PSI को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये हमारा जो पर्टिकुलर टायर इन्फ्लेटर है वो ऑटो कट ऑफ के साथ आता है। जो आप इसका डिजायर्ड प्रेशर सिलेक्ट कर रहे हो वो जैसे अचीव होता है ये खुद ब खुद कट ऑफ हो जाता है।
तो चलिए अब हम इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टू व्हीलर पे इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये प्रीडोमिनेटली टू व्हीलर के काम का है। कार पे भी ओकेजनली यूज कर सकते हो, लेकिन कार के टायर्स के लिए स्पीड ज्यादा लग जाता है। अब ये 2x फास्टर काम करता है, ऐसे कंपनी का दावा है, हम वो भी चेक करेंगे। मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3-4 टायर इन्फ्लेटर्स का रिव्यू किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन सबकी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ। लेकिन उसमें से एक जो टायर इन्फ्लेटर था वो बैटरी ऑपरेटेड था, और बाकी सारे जो टायर इन्फ्लेटर थे वो कार के 12 वोल्ट से पावर लेते थे। दोस्तों और एक इसकी बात यह है कि अगर आप अभी देखें तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, मैंने इसे बंद नहीं किया है। तो अगर आप इस पे कोई ऑपरेशन नहीं करें, कुछ पर्टिकुलर देर के बाद ये खुद ब खुद ऑटो ऑफ भी हो जाएगा, भले ही आपने इसे मैन्युअली पावर ऑफ नहीं किया है। यहाँ पे ऊपर PSI सिलेक्टेड है और मैंने यहाँ पे 22 सिलेक्ट कर लिया। मैं इसे कनेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं जो मेरे गाड़ी में प्रेशर है वो 18.5 PSI है। बस मुझे इस पावर बटन को एक बार दबाना है और हमारा टायर इन्फ्लेटर चालू हो जाएगा। और देखिए इसने उसी सेकंड में इसे 22 कर दिया। 22 होने के बाद ये कट ऑफ हो गया। तो चलिए अब मैं इस टायर में से पूरी हवा निकाल देता हूँ और हम देखते हैं कि 0 to 22 इस पर्टिकुलर टायर इन्फ्लेटर को, ये टायर में हवा भरने के लिए कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अब टायर से कुछ हवा बाहर नहीं आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 PSI दिखा रहा है हमारे टायर इन्फ्लेटर पे। और अब मैं स्टार्ट बटन को दबा रहा हूँ। तो दोस्तों 56 सेकंड्स में ही हमारा टायर 0 to 22 PSI आ जाता है और हमारे टायर इन्फ्लेटर ने इसमें पूरी तरह से हवा भर दी। अगर काफ़ी देर तक आप इस टायर इन्फ्लेटर को चलाएं तो इसके पाइप को निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये जो मेटालिक पार्ट्स है ये गर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में यूनिक कंपनी का बैटरी पावर टायर इन्फ्लेटर है। तो अब मैं इस टायर से वापस हवा पूरी तरह से निकालता हूँ और फिर हम देखते हैं ये इसे 0 to 22 भरने के लिए कितना टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं 0 आया है, मैंने यहाँ पे 22 PSI सेट किया है और अब हम टायर इन्फ्लेटर को चालू करते हैं और अब इसके टाइम को नोट करते हैं। यूनिक के टायर इन्फ्लेटर से इसी टायर को 22 PSI लाने के लिए हमें 84 सेकंड्स लग जाते हैं। कोस्टार का जो टायर इन्फ्लेटर है इससे 50% फास्टर काम करता है, 2x फास्टर नहीं। लेकिन अगर आप कार के बड़े टायर को 0 to डिजायर्ड PSI ला रहे हो तो यहाँ पे मैंने वापस मेरे स्कोडा सुपर्ब के 215/55R17 टायर को 0 to 38 PSI तक इससे रिफिल किया। तो इसने 50% टाइम से ज़्यादा लिया, ये 21 मिनट के आसपास लेता है तो इसने 11 मिनट ही लेने चाहिए थे, लेकिन इसने 15 मिनट उस टायर को 0 to 38 PSI भरने के लिए लिए। और वो करते समय इसकी जो बैटरी है ये अब रेड दर्शा रही है, मतलब अब इसमें 5 to 30% ही बैटरी चार्ज बच गई है। तो आप ये पकड़ सकते हैं कि अगर बड़े टायर को आप 0 to 35-38 PSI ला रहे हो तो आप एक ही टायर को फिल कर पाएंगे। जैसे इसकी बैटरी कम होने लगती है इसकी फिलिंग स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होती है, उसी वजह से ये एग्जैक्टली इससे 50% में काम नहीं कर पा रहा है। इसमें और एक डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा यूनिक का टायर इन्फ्लेटर है वो हर 10 मिनट के बाद खुद ब खुद ऑटो कट ऑफ हो जाता है, जबकि हमारे कोस्टार के टायर इन्फ्लेटर में ऐसी कोई बात नहीं है, ये फुल टाइम चलते रहता है जब तक आपका डिजायर्ड PSI अचीव ना हो। तो ये डेफिनेटली फास्ट है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है। इसमें बड़ी बैटरी है, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, जबकि इसमें 4000 मिली एम्पियर की बैटरी है। टू व्हीलर्स के लिए दोनों ही मैं कहूँगा काम के है। अगर आपके कोई भी डाउट मन में बाकी है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि उन सबके मैं जवाब दूँ। दोस्तों ये बैटरी पावर टायर इन्फ्लेटर का जैसे फ़ायदा है कि आपको 12 वोल्ट से पावर नहीं लेनी पड़ती, लेकिन इन्हें आपको हर 3 महीने में कंटिन्यूसली चार्ज करके टॉपअप करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इनकी बैटरी की हेल्थ भी रहे और इनमें बैटरी रहे। वरना अगर आप इसको 6-7 महीने के लिए चार्ज नहीं करेंगे तो इसकी धीरे धीरे बैटरी ड्रेन हो जाएगी और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपके टायर इन्फ्लेटर में ही पावर नहीं होगी, आपको इसे पहले चार्ज करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ये डायरेक्टली पावर से कनेक्ट करके नॉर्मल आम टायर इन्फ्लेटर जैसा नहीं चलता है, तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।